नमस्कार। आज हम रघुवीर साय की कविता रामदास की व्याख्या करेंगे। रामदास रघुवीर शाही की एक प्रसिद्ध और चर्चित कविता है। यह कविता वर्तमान समय में व्याप्त अमानवीयता अथवा बर्बरता का कच्चा चिट्ठा खोलती है तथा मर्यादाओं का पालन करने वाले सीधे साधे व्यक्ति का बर्बर लोगों द्वारा कहीं भी कत्ल किया जा सकता है। तो कविता में रामदास, जो कविता का नाम है रामदास, उसमें राम जो शब्द है वो कानून सामाजिक मान्यताओं का प्रतीक है और जो दास शब्द है वह निरीह व विनम्र आदमी का प्रतीक है। ऐसे प्राणी ही आजकल दबंगों की गुंडागर्दी का शिकार बनते हैं। तो इस कविता में जो रामदास है वो एक काल्पनिक पात्र है और यह आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। और जो रामदास की किसी हत्यारे के द्वारा हत्या कर दी जाती है, यह केवल रामदास की हत्या नहीं है बल्कि हमारे सोच, लोकतंत्र व न्याय के प्रति आस्था की हत्या है। अकेली कविता है, यह एक ऐसी अकेली कविता है जिसमें हम अपनी संवेदना खोते, निर्मम, क्रूर और तमाशाई बनते एक समाज की विकृति को देख सकते हैं। रामदास में 3 तरह के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। एक हत्या करने वाला जो रामदास की हत्या करता है, दूसरा रामदास जिसकी हत्या की जाती है और तीसरा तमाशाई लोग जो कि तमाशा देखते रहते हैं, तो हमारे समाज के लोग। तो इसी तरह से मतलब कि इसमें हमारे चारों ओर जो शिकार है, शिकारी है और तमाशाई है, उन तीनों का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो एक तो रामदास है जो कि खुलेआम किसी के द्वारा उसकी हत्या की जाती है, दूसरा जो खुलेआम रामदास की हत्या कर देता है और तीसरा समाज जो कि रामदास की कोई सहायता न करके चुपचाप रामदास की हत्या को देखता रहता है। और जिसे पता चलता है, सभी को पता है कि रामदास की हत्या होगी, फिर भी वह कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। और ये 3 तरह के लोगों का यह समाज इतने वर्षों के बाद भी आज भी ऐसा का ऐसा है। तो व्याख्या करते हैं। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया कि उसकी हत्या होगी। रघुवीर साई जी कहते हैं कि रामदास नामक एक ऐसे व्यक्ति जो नियम कानूनों को मानने वाला एक विनम्र व्यक्ति है तथा जिसे बता दिया गया है कि आज उसकी दबंगों के द्वारा हत्या कर दी जाएगी। उसकी बेबसी का चित्रण करते हुए इस कविता में कहते हैं कि उस दिन रामदास अपने मरने की आशंका से बहुत उदास था। उसे एहसास हो गया था कि अब उसका अंतिम समय निकट आ गया है। वह उस समय एक चौड़ी सड़क के बीच बनी पतली गली से होकर निकल रहा था। दिन का समय था और आकाश में बदली मतलब घनी बदली बादल छाए हुए थे और रामदास जी से यह पता चल चुका था कि आज उसकी हत्या होगी। अपनी मृत्यु की आशंका से वह बहुत ही उदास और बेबस था। तो इन पंक्तियों में वर्तमान समय में आम आदमी की असुरक्षा को स्पष्ट किया गया है। धीरे धीरे चला अकेला, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। इन पंक्तियों में रघुवीर साई ने बताया है कि उसकी मृत्यु की आशंका से उदास और बेबस रामदास उस चौड़ी सड़क के बीच पतली गली में धीरे धीरे चल रहा था। पहले तो उसने सोचा था कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी को अपने साथ ले ले, परंतु वह किसी को अपने साथ नहीं ले पाया। अब अकेले ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सड़क पर वैसे तो बहुत से लोग थे परंतु सभी चुप थे। उनमें से किसी के पास भी कोई हथियार नहीं था जिससे वे रामदास की सुरक्षा करते। हालांकि सभी जानते थे कि आज रामदास नामक व्यक्ति की हत्या होगी। खड़ा हुआ था वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर सधे कदम रख करके आए लोग सिमट कर आँख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय थी हत्या होगी। तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि रामदास नामक वह व्यक्ति जिसकी आज हत्या होने वाली थी इस समय सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखे हुए थे और वह सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था। वहाँ एकत्रित लोग उस समय उसी को गौर से देख रहे थे। वे उसी पर अपनी आंखें गड़ाए हुए थे क्योंकि उन्हें निश्चय था कि आज इस रामदास नामक व्यक्ति की हत्या अवश्य हो। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तोल कर चाकू मारा, छोटा लहू का फव्वारा, छूटा लहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी।
तो रघुवीर साहिब जी ने बताया है कि रामदास नामक वह व्यक्ति अपनी हत्या से आशंकित हो था या फिर शंका में था, तो शंका में होकर वह बड़े सधे कदमों के साथ सड़क पर जा रहा था। तभी हत्यारा गली से निकलकर आया और उसने जोर से रामदास का नाम पुकारा। जैसे ही उसने रामदास का नाम पुकारा, रामदास ने पीछे देखा और पीछे देखते ही हत्यारे ने उसके पेट में चाकू मार दिया और चाकू लगते ही रामदास के शरीर से रक्त का फुहारा छूट पड़ा। वहाँ खड़े लोग जिन्होंने रामदास को बचाने की कोशिश नहीं की थी, आपस में बातें करने लगे। उन्होंने तो पहले ही कहा था आज इस व्यक्ति की हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, बढ़ा पड़ा है रामदास यह, देखो देखो बार बार कहे। लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। तो रघुवीर साहिब जी ने कहा है कि घोषणा के अनुसार क्रूर और अत्याचारी ने चौराहे पर आकर दिन दहाड़े कानूनी व्यवस्था का पालन करने वाले निरीह रामदास की हत्या कर दी। हत्यारे ने हत्या के गोपनीय अंधकार में जहाँ पे उसने हत्या की उसके लिए उसने गोपनीय और अंधकार में स्थान नहीं चुना, बल्कि उसने दिन दहाड़े और गली में सड़क के बीच हत्या की। क्योंकि कोई भी गलत काम करता है वो या तो अंधेरे में करता है या फिर छुप के करता है, लेकिन उसने तो बिल्कुल इस तरह का कोई भी स्थान नहीं चुना। और न ही वह रामदास को बुलाने के लिए गया, बल्कि सब लोगों के सामने रामदास का कत्ल कर दिया। बीच चौक में चाकू मारकर हत्यारा दंदनाता हुआ चला गया। वहाँ से जाते वह भीड़ को धकेलता हुआ जा रहा था। रामदास का मृत शरीर बीच बाजार में पड़ा हुआ था और लोग भी निर्भय होकर उस लाश को देखते रहे। उनको पुलिस या प्रशासन का भी कोई भय नहीं था। उनको मालूम था कि पुलिस भी इस मामले में कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि पुलिस का मुंह तो भाई पैसे देकर बंद कर दिया जाता है। और न ही उन लोगों को रामदास की लाश संभालने की चिंता थी। रामदास की हत्या की घटना अन्य घटनाओं के साथ जुड़कर मात्र एक समाचार बन कर रह गई। कुछ लोग उनको बुलाने के लिए चले गए, जिन्होंने पहले ही ये बता दिया था सबको कि आज रामदास की हत्या होगी। वो उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और उनको बुला कर बड़े गौरव से ये कहने लगे कि देखो रामदास की हत्या हो गई। तो प्रस्तुत कविता में आज की अमानवीयता का सजीव लेखा जोखा चित्रित किया गया है। आज के संवेदन शून्य लोगों पर करारा व्यंग्य किया है। भाषा सहज सरल व भावानुकूल है। तद्भव शब्दावली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रसाद गुण व्याप्त है। अनुप्रास व पुनरुक्ति पर अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। धन्यवाद।